मैंने अक्सर मेरे फ्रेंड्स को ये बोलते हुए सुना है कि अरे वो मूवी जब हम देखने जाते हैं ना तो हम दिमाग साइड में रख के जाते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? एक्चुअल में ये मुमकिन नहीं है कि आप कुछ देखो और आपका दिमाग साइड में हो। इट्स लाइक सेइंग मैं खाना खाती हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं क्या खाना खा रही हूँ। अब आप ध्यान नहीं भी दोगे तब भी द फूड यू आर हैविंग इज बाउंड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। सड़ा खाना खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। सिनेमा व्यूइंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंजम्पशन। Just like we consume food, we consume content, right? And just like food affects our physical condition, content affects our mental condition and influences our thoughts. तो जैसा बोलते हैं ना, watch what goes into your mouth. I will say watch what goes into your head. बहुत सारा जो कंटेंट है ना, हम उसे एक्चुअली कॉन्शियसली एनालाइज करके एक्सेप्ट करने की जगह सबकॉन्शियसली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कहीं तो वो हमारे दिमाग में जाके नॉर्मलाइज हो जाता है और हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी तो है ही दैट दे प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल कंटेंट, बट जो कि वो अक्सर करते नहीं हैं। तो एज व्यूअर्स वी हैव टू बी मोर डिसर्निंग इन आर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। हमें बहुत ध्यान से कंज्यूम करना है कि भाई ये किस तरह से मुझे इम्पैक्ट करेगा, और मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ उसके। मसलन वायलेंस इन फिल्म्स हैज़ ऑलवेज बिन एसोसिएटेड विथ हीरोइज्म। आप जितने भी मास अपील वाली बॉक्स ऑफिस हिट्स देखोगे बॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स, उसमें आप देखोगे कि जब तक हीरो सिंगल हैंडेडली डिशुम नहीं करता है, विलन को सिंगल हैंडेडली मारता नहीं है, अपनी माशूका को प्रोटेक्ट नहीं करता है या बचाता नहीं है, तब तक वो हीरो ही नहीं है, राइट? तो इसका मतलब है दैट व्हाट वी आर सेइंग इज aggression and violence is heroism, because these films, the plots of these films will compulsorily have a revenge saga and they will portray the hero in a protector archetype कि वो रक्षक है, उसको हथियार उठाना ही है। तो हमें सोचना चाहिए द काइंड ऑफ मैस्क्युलिनिटी वी आर रीइंफोर्सिंग थ्रू दिस एंड द काइंड ऑफ प्रेशर वी आर पुटिंग ऑन मेन ऑल्सो, बिकॉज नॉट ऑल मेन एसोसिएट विद वायलेंस। तो इसमें मसला ये हो जाता है दैट वी आर टेलिंग मेन दैट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने वायलेंस का रास्ता ही अपनाना है। बातचीत, कम्युनिकेशन, नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजीज, कंपैशन, एम्पैथी जैसी चीज़ें, या एक डायलॉग से जो रेजोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं या एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, वो सब बहुत ही अनहीरोइक ट्रेट्स हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे कॉन्शियसली या एक्सप्लिसिटली सिखाई नहीं जाती है। दीज आर ऑल एम्बेडेड इन द नैरेटिव। तो ये बस हम देखते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम एसिमुलेट करते हैं और फिर हम उसको इंटरनलाइज करके नॉर्मलाइज कर देते हैं। इन माई सब्सिक्वेंट वीडियोज आई विल पॉइंट आउट, I will bring toxic elements which are promoted through films and popular culture with empirical and anecdotal evidence, जो बहुत हद तक हमारे belief system में बस चुका है और influence करता है। So keep watching this space and subscribe to my channel. सोच बदलो, need to change.